ये बात तो ठीक है कि आज पंजाब से कोई लोग नहीं निकले। आज सारा दिन लाहौर में कोई रैली या कोई जुलूस नहीं हुआ। आप कह सकती हैं फैसलाबाद, मुल्तान, सब जगह किसी शहर में भी कोई सैकड़ों हजारों लोग इस कॉल पर नहीं निकले। तो पंजाब ने तो इस फाइनल कॉल को मुस्तरद किया, या पंजाब की हुकूमत की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है आप कह लें। लेकिन आप देखें कि कराची भी ऐसा नहीं है कि कराची में कोई हजारों लोग जो है वो तीन तलवार पर बैठे हों, धरना दिया हो, वहां भी कुछ नहीं है। तो इसलिए बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं है। तो तीन सूबों में तो ये फाइनल कॉल जो है वो मिस कॉल हो गई है। रह गया केपी। जब आपकी पंजाब में कोई कोई बंदा नहीं निकल रहा, बलूचिस्तान में कोई नहीं निकल रहा, कि सिंध में नहीं निकल रहा, तो फिर केपी में जो निकल रहे हैं उनके बारे में ये सवाल है कि वो हुकूमत की वजह से निकल रहे हैं। अगर आपके पास केपी की हुकूमत ना हो तो आपके केपी से भी कोई लोग ना निकले, जैसे पंजाब से नहीं निकल रहे हैं। अगर आज केपी की पीटीआई की हुकूमत ना हो तो फिर केपी से भी पीटीआई इस तरह जुलूस या धरने या लोगों को नहीं निकाल सकती। ये सब हुकूमत की वजह से है। ये कोई इमरान खान की मकबूलियत या बुशरा बीबी का पैगाम कुछ नहीं है। ये हुकूमत है, हुकूमत की सहूलतकारी है, हुकूमत के वसाइल हैं, हुकूमत का शेल्टर है, हुकूमत का रोबो दबदबा है जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं, और हुकूमत के वसाइल हैं जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं। ठेकेदारों ने करेने दी हैं हुकूमत की वजह से, वरना वो कभी ना दें। आप उनको ठेके देंगे इसके जवाब में। इसी तरह और सब कुछ ये हुकूमत की वजह से है। लिहाजा एक बात तो आप ये समझें कि अगर कोई कह रहा था कि तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत पर कोई इनकलाब लाना चाहती, तो वो इनकलाब हमें पंजाब में भी नजर आ जाता। आप कहेंगे कि पंजाब में पुलिस मारती बहुत है, पंजाब में खौफ बहुत है, पंजाब का कारकुन डरा हुआ है। तो भाई फिर इनकलाब डरे हुए कारकुनों के साथ तो नहीं आ सकता, खौफ में के साओ में तो नहीं आ सकता। इनकलाब तो बेखौफ होके आ सकता है। अगर आपको पंजाब की पुलिस ने आपके इनकलाब का बी मार दिया है तो कल केपी की पुलिस भी आपके इनकलाब का बी मार सकती है। सिर्फ बात तो ये है कि हुकूमत खत्म हो, और वहां पर भी अगर आपकी मुखालिफ हुकूमत आ जाए तो फिर केपी से भी कोई नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका कारकुन तो तभी निकलता है जब उसके सर पे हुकूमती आशीर्वाद हो, एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हो या हुकूमत का आशीर्वाद हो। मुजाहमत के लिए हुकूमत से लड़ के एक तो आपका कारकुन नहीं निकलता, वरना आज तीन सूबों में निकल आता। अब सवाल यह है कि केपी का जो लोग निकले हैं कितने हैं, कितने भी हम्म। हैं, लड़ने के लिए काफी हैं। मेरे लिए तादाद इंपॉर्टेंट नहीं है। 5-10 हजार से ऊपर तादाद है तो लड़ाई के लिए काफी है, और लड़ाई हो सकती है। अब ये लड़ाई कितनी होगी, कैसे होगी, अटक कित पे होगी, कटी पहाड़ी पर होगी, 26 नंबर चुंगी पर होगी, डी चौक पर होगी, ये मसला 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं पता। आज मैं आपसे कहूंगा जी कल ये खत्म हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। हो सकता है ये परसों तक चल जाए। अब सूरत हाल ये है कि गंडापुर की एक अटेम्प्ट निकलने की कामयाब होती है, अगर अटक से तो आ सकता है कटी पहाड़ी पे रुक जाएं। रात वो केपी में गुजारना चाहेंगे या पंजाब में गुजारना चाहेंगे। सेफ तो यही है कि वो रात केपी में गुजारें, क्योंकि अगर रात वो पंजाब में गुजारेंगे तो सारी रात उन पर शेलिंग होगी, तो बड़ा डेंजरस है पंजाब में रात गुजारना। लिहाजा आसान हल तो यही है कि वो गंडापुर जो है वो रात को टूल प्लाजा ना क्रॉस करें। अगर वो रात को लेट नाइट टूल प्लाजा क्रॉस करेंगे तो फिर सारी रात लड़ाई होगी, और वो सारी रात लड़ाई जो है वो उनको प्रॉब्लम भी दे सकती है। हमने बुशरा बीबी का भी क्लिप सुना है, वो लोग जुलूस में मौजूद हैं और वो लोगों को कह रही हैं कि तेज तेज चलें, जल्दी जल्दी इस्लामाबाद पहुंचना है और खान को लिए बगैर वापस नहीं आना है। मतलब जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होगी तब तक हमने डी चौक में धरना देना है, हमने बैठना है, खान की रिहाई के लिए जो भी करना पड़े वो करना है। तो इसलिए बुशरा बीबी का ये क्लिप भी मौजूद है। अब अगर बुशरा बीबी डी चौक पहुंचती हैं तो बैठेंगी। कब पहुंचेंगी डी चौक, 2 दिन 3 दिन, सर कल? सॉरी, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। ये जो बयानिया बनाया जा रहा था कि जो बुशरा बीबी है वो तो घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, और फिर हमने देखा कि सुबह ये भी कहा जा रहा था कि वो जलसे में शामिल नहीं होंगी, ये जो काफिला है उसमें शामिल नहीं होंगी। लेकिन हमने देखा है कि अब सीएम केपी के साथ वो काफिले में शरीक अमल है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ये तो अपने ही बयानी की तरदीद कर रही हैं। देखिए, बुशरा बीबी खुद सियासत करना चाह रही है, कोई उनको सियासी के या गैर सियासी के। बुशरा बीबी ने जब तकरीर अपनी जारी की तो वो सियासत करने में आ गई।
और उन्होंने इजलास की सदारत की, सियासत कर रही हैं, आज जुलूस में शरीक हैं, वो सियासत कर रही हैं। मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द पार्लियामेंट में पहुँचना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि केपी में कोई सीट खाली कराई जाए और वो कौमी असेंबली में पहुँचे और अगर और कुछ नहीं तो कायदे इस पे इख्तिलाफ तो फ़ौरन बन जाए। तो मुझे तो उनका इलेक्शन लड़ना भी नज़र आता है। मुझे लगता है कि वो इस वक़्त इमरान खान इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो बुशरा बीबी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। बुशरा बीबी और रेहाम खान में फ़र्क को समझें। बुशरा बीबी मुर्शिद है इमरान खान की, रेहाम खान बेगम थी इमरान खान की, जमाइमा बेगम थी। फिर बात ये है कि इस वक़्त इमरान खान जिन मसाइल में फँसे हुए हैं, उन मसाइल में बुशरा बीबी से मुखालफत अफ़ोर्ड नहीं की जा सकती। रेहाम खान को जब छोड़ा उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। रेहाम खान का कोई भी प्रोपेगेंडा आप पर असर नहीं करता था क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ थी। आपने रेहाम खान को तलाक दे दिया। आज एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं है। आप नहीं चाहेंगे कि बुशरा बीबी एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएँ और अगर बुशरा बीबी ने सियासत करने का तय कर लिया है, तो फिर उन्होंने पार्लियामेंट में आने का भी तय कर लिया है। मुझे लगता है कि वो केपी से कोई सीट खाली करा के एमएनए का इलेक्शन भी अगले माह 2 में लड़ना चाहेंगी और खान रिहा हो ना हो बुशरा बीबी को मैं एमएनए के तौर पे फिर आगे कायदे पे इख्तिलाफ बनने की उनकी ख्वाहिश है, पूरी हो या ना हो। आज उन्होंने जुलूस की क़यादत करके बिल्कुल बता दिया है कि वो इस मुल्क में सियासत करना चाहती हैं, उनके सियासी अज़ाइम हैं। तो जो सियासत करना चाहता है, जिसके सियासी अज़ाइम होते हैं, वो पार्लियामेंट में आना चाहता है, वो इलेक्शन लड़ना चाहता है। फिर बुशरा बीबी इलेक्शन लड़ेंगी, वो क़यादत करेंगी और अब वो इसीलिए आज जुलूस में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये जो 24 वाला धरना है, हमने पहले भी कहा था ये 1 से ज़्यादा दिन जारी रहेगा। अब तो लग रहा है कि कल शायद इसका फाइनल शोडाउन हो और कल रात तक इसका कोई मुझे नतीजा बनता नज़र आता है। कल बेलारूस के सदर ने भी आना है, अब कल ये फाइनल शोडाउन भी है। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी मुश्किलात हैं और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं। अब ज़्यादा नुकसान हो गया, अगर बंदे मर गए, लाशें गिर गईं, तो इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा या हुकूमत को होगा, नुकसान किसका ज़्यादा होगा? हुकूमत इसको एक और नौमई बना लेगी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर है। हुँ। इस वक़्त तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर से कोई हिमायत हासिल नहीं है। उसके साथ जुडिशरी नहीं है। उसको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई कुछ नहीं रियायत मिल सकती। फ़ौज उसके साथ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ नहीं है, कौमी असेंबली पार्लियामेंट उसके साथ नहीं है, हुकूमत उसके साथ नहीं है। लिहाज़ा तहरीक-ए-इंसाफ बहुत वीक विकेट पे है। वो ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, इसके बहुत खतरनाक नताइज भी हो सकते हैं और रियासत बहुत बुरी तरह उनके ऊपर एक्ट कर सकती है। और रियासत का मंसूबा भी यही है कि इसमें से निकल कर रियासत ने बहुत बुरी तरह डंडा चलाना है और वो इस चीज़ को बहुत उन्होंने माइंड किया है। इसीलिए बुशरा बीबी पे और पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं और बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी भी सबको नज़र आ रही है